हाँ जी, तो विद्यार्थियों अपने नरेशन के बारे में चर्चा चल रही थी। हमने एडजेक्टिव सेंटेंसेस के बारे में जानकारी ले ली थी। अब आज हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनके किस प्रकार से हैं, वो डायरेक्ट हैं, वो इनडायरेक्ट बनाए जाते हैं। तो देखो पहले हम इंट्रोगेटिव के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, फिर डायरेक्ट एग्जाम्पल से बात समझेंगे। देखो इंट्रोगेटिव आपके पास दो प्रकार से दिए हुए हो सकते हैं, एक तो होगा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला और एक होगा WH टाइप। ये दो प्रकार के आपके पास हैं, वो इंट्रोगेटिव जो है वो सेंटेंसेस देखने को मिल सकते हैं। अब इनमें करना क्या होता है, देखो बहुत ही आसान है। इसमें आपका जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है आरवी जिसको आप मानते हो, इसका जो आपका से आपको दिया हुआ होगा उसको आस्क में बदलना है, और आगे जो आपका ये वाला सेगमेंट है जो आप रिपोर्टेड स्पीच, इसमें आपको क्या करना होता है, यदि हेल्पिंग वर्ब वाला है तो आपको इफ कंजंक्शन लगाना है, और यदि WH टाइप वाला है तो कोई कंजंक्शन नहीं लगाना है। आगे वाले जो बाकी जो भाग बचता है उसमें आपको क्या करना करता है, आपको जो ये हेल्पिंग वर्ब है दोनों में बाहर मिलेगी, उसको आगे डाल के और एज इट इज उतार देना। बहुत ही आसान है। देखो एग्जांपल से बात समझिए। जैसे सेंटेंस है, शी सेड टू मी आर यू अ टीचर। ये इस प्रकार से सेंटेंस है। अब देखो बनाना कितना आसान है। मैंने बताया आपको से है वो आस्क में बदलना है, इंट्रोगेटिव में। पहले हमने जो देखा था उसमें से को हम टेल में बदलते थे। अब देखो इसका क्या हो जाएगा, इसका बनेगा सी सेड है, यानी ये से है एक्चुअल में, तो आस्क में बदलना है। फॉर्म है वो की वही देनी है। ये हो जाएगा आपका आस्क्ड मी। अब देखो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ तो इफ लगाना है, WH होता तो WH ही रहता। तो ये हो गया आपका इफ। अब आगे जो भाग बचा है उस भाग को तरीके से करना है, यानी इसको वापस एडजेक्टिव में बदल देना है। यानी ये जो हेल्पिंग वर्ब, आप ये जो वर्ब है ये बाहर आ गई, उसको यहां अंदर डाल देना, यानी ये बन जाएगा एक्चुअल सेंटेंस बनेगा यू आर ए टीचर। अब ये बनाने के बाद आपको ये दो चीजें करनी है, एक तो बैक शिफ्टिंग करना है और एक सन बटा 173 प्रोनाउन चेंज करने हैं। तो देखो ये आर तो यहां जाएगा तो ये यू आएगा इधर। इधर आने का मतलब यू आपका पर्सन कौन सा हुआ, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, यानी ये है ऑब्जेक्ट मी, तो इसके अनुसार ये क्या हो जाएगा आई, और ये वर्ब यहां आएगी। साधारण वाक्य आप इसको अब साधारण बनाएंगे तो ये आई हो जाएगा और बैक शिफ्टिंग होगी तो आर का पास्ट में क्या हो जाएगा वॉज। आई वॉज ए टीचर, आई वॉज ए टीचर। इस प्रकार से बन जाएगा। एक एग्जांपल और देखिए, जैसे ये है रमेश सेड टू रामू, क्या कहता है, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। ये आपका सेंटेंस दिया हुआ है। इसका देखो कैसे बनेगा, बहुत ही आसान है। ये बन जाएगा आपका रमेश आस्क्ड रामू। अब देखो WH है, WH है तो वही रहेगा। हेल्पिंग वर्ब से होता तो इफ लगाना होता है, इसमें है कोई कंजंक्शन नहीं लगाना, यही वेयर का वेयर आपका आ जाएगा रामू वेयर। अब देखो इसको साधारण यानी यू डू लिव होगा। अब ये देखो डू जो आता है, ये बात ध्यान रखना है, डू की कोई सी फॉर्म आ चाहे डू डज डिड, ये होते हैं डम्मी, यानी एक्चुअल में ये यू लिव ही है, यू लिव है। अब इसको ये दो चीजें देखनी है, तो एक तो बैक शिफ्टिंग करेंगे और एक इसका प्रोनाउन बदलेंगे। तो यू है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ये है रामू, तो ये क्या बन जाएगा, रामू का यहां हो जाएगा ही, और ये होता है डम्मी तो ये हट जाएगा। आपके पास है प्रेजेंट टेंस है, बैक शिफ्टिंग पास्ट हो जाएगा, यानी ही लिव्ड। ये लो, इस प्रकार से जो है वो आपके इंट्रोगेटिव वाले ये बदले जाते हैं। ध्यान रखना है आपको, एक मेन बात है वो ये है कि डू की यदि कोई सी भी फॉर्म आए तो उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त वो डम्मी होता है, उसको हटा दिया जाता है। ध्यान रखना है, डू की यदि फर्स्ट फॉर्म है
तो जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म के अनुसार उसका बैक शिफ्टिंग कर देंगे, यानी फर्स्ट का है वो सेकंड कर देंगे, और V2 है तो उसका आप क्या कर दोगे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म कर दोगे, यानी बैक शिफ्टिंग हो जाएगी, प्रेजेंट की पास्ट हो गई और पास्ट की पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। ये डू में ध्यान रखना है, डू लिखा नहीं जाता है, ये डमी होता है, इसमें वर्ब में ही परिवर्तन किया जाता है। बाकी और जो चीजें आपकी है वो हेल्पिंग वर्ब, जैसे ये आर है, ये अब आराम से आर इधर उधर होता है और इस प्रकार से बनाना होता है। फिर ध्यान से सुनना, हेल्पिंग वर्ब वाला इफ कंजंक्शन लगा के आगे वाले सेंटेंस को एडजेक्टिव बनाओ और फिर ये दोनों रूल है ये लगा के और बना दो। WH वाले में कुछ नहीं करना, कोई कंजंक्शन है, जो WH वर्ड है वो का वो लिखो और बाकी आगे वाला है वो एडजेक्टिव बनाओ और ये दोनों रूल लगा के चेंज करके लिख दो। बहुत ही आसान है। इस प्रकार से जो है वो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज है, इनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट है वो बनाया जाता है।